अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक कहना चाहूँगा। उम्मीद है आपकी ईद खैर व खैरियत से गुज़री होगी। साथ-साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि सर हमारा बेसिकली जो बीए के हवाले से हैं कि हमारा रिज़ल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं चाह रहा था आज प्रोफ़ेसर साहब की ज़ेरे निगरानी आप तक ये जितने भी इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर की जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे फेक चैनल्स हैं जो कि फेक वीडियोज़ बना रहे हैं और किसी का कहना है कि रिज़ल्ट आ चुका है, कोई कह रहा है कि 1 से 2 दिन में आएगा और किसी का ये भी कहना है कि शाम को रिजल्ट आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। तो व्यूअर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है इस चीज़ का भी एक पूरा प्रोसीजर होता है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक प्रोसीजर के बाद ही रिजल्ट को अनाउंस करना होता है। तो मैं चाह रहा था कि इसके अकॉर्डिंग हम सर से बातचीत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम बेटा। सर कैसी तबीयत सेहत? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपने देखा कि ईद गुज़र गई है, स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ईद के इंतज़ार में थे। अब वो बच्चे जो हैं वो बेसिकली अपने रिजल्ट के इंतज़ार में हैं। वो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और पेपर भी अच्छा किया। तो सर मुझे ये बताइएगा कि बीए का रिजल्ट पंजाब यूनिवर्सिटी कब तक अनाउंस करेगी? बीए का रिज़ल्ट जी तकरीबन मई के मिड तक हुँ। इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। मई के मई मिड के तक मिड तक हो सही हो जाएगा। गया। अच्छा सर, ये बताइएगा जिस तरह आपको पता है कि अभी ईद का त्योहार गुज़रा है, आपको क्या लग रहा है, क्या जिस तरह ईद का त्योहार गुज़रा है, इसी तरीके से एक अच्छी खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से आएगी रिज़ल्ट के हवाले से? जी, इंशाल्लाह आ सकती है और इसके हवाले से हम बच्चों को कहते हैं कि अगर आपने अच्छा रिज़ल्ट लेना है, तो आप हमारी एक एडवाइस है, अगर उसको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तवक्को से भी ज़्यादा हुँ, अच्छा हुँ। रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। वो बच्चे जो रिज़ल्ट को बावज़ू होकर हुँ, लेंगे, इंशाल्लाह रिज़ल्ट उनकी फ़ेवर में जाएगा। तो हम जिस तरह बच्चों को कहते हैं कि जी, जब आप पेपर देने जाएँ बावज़ू होके जाएँ, जब बावज़ू होके जाएँगे तो रिज़ल्ट हुँ, हुँ। जो पेपर में आएगा वो वही होगा जो आपने प्रिपेयर बिल्कुल। किया होगा। हुँ, हुँ। तो इंशाल्लाह इसी तरह रिज़ल्ट के हवाले से भी ऐसे ही होगा, बावज़ू होके रिज़ल्ट लें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट इंशाल्लाह, आपकी फ़ेवर ज़रूर। में जाएगा। अच्छा सर, एक चीज़ ये काफ़ी मैं ज़्यादा बल्कि हमें देखने में नज़र आ रहा है व्यूअर्स के 9-10 से ही, बल्कि ये रस्म चल रही है स्टूडेंट्स के हवाले से कि अक्सर स्टूडेंट्स का सर ये कहना होता है कि अगर मॉर्निंग में पेपर आसान आया है तो इवनिंग में मुश्किल आएगा। अगर इवनिंग में पेपर आसान आता है तो वो मॉर्निंग में जो पेपर होगा वो बेसिकली मुश्किल होता है, देन जाके आसान आता है। सर आप क्या समझते हैं, क्या ये बात वाक़ई ही दुरुस्त है? क्योंकि अक्सर ये भी देखने में है कि एक वो बच्चा जिसकी अच्छी खासी तैयारी होती है, जब वो दोस्तों में बैठते हैं तो उन दोस्तों का यही कहना होता है, अगर उनका सेकंड टाइम का पेपर है, कि मॉर्निंग में पेपर आसान है, अब हमारा टफ होगा। तो जिस बच्चे ने तैयारी की होती है, वो भी कन्फ्यूजन के मारे अपना पेपर सही अटेम्प्ट नहीं कर पाता। तो क्या इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? बेसिकली जो बच्चों ने अच्छे तरीके से जिन बच्चों ने तैयारी की होती है और जिनको हुँ, पेपर वही आता है जिनको जो चीज़ें प्रिपेयर्ड होती हैं, हुँ, उनके लिए तो चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम कोई हुँ, फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हुँ, होता है कि अगर आपने मुकम्मल तैयारी नहीं की, हुँ, ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें अधूरी छोड़ दी हैं और वही चीज़ अगर उस सेकंड टाइम आ गई, तो ज़ाहिर-सी बात है वो फिर हुँ, जब आपने तैयारी ही नहीं की तो फिर हुँ, मसाइल तो होंगे। तो बिल्कुल। बाकी ये सारी फ़ेक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुँ, है। हुँ। जो मैं तो यही कहूँगा सही तरीके से आप तैयारी करें, जब आप सही तरीके से तैयारी करेंगे, चाहे वो फर्स्ट टाइम हो या हुँ, सेकंड टाइम हो, हुँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। सही। अच्छा सर, एक चीज़ और भी देखने में आती है, स्टूडेंट्स का यही कहना होता है कि जो एक बार एनुअल में फ़ेल हो जाता है, उसकी सप्ली आ जाती है किसी भी कंपार्ट में, देन वो जब सप्ली का एग्ज़ाम देता है, तो उसको लेके एग्ज़ामिनर का काफ़ी ज़्यादा र्यूड बिहेवियर होता है अकॉर्डिंग टू पेपर चेकिंग। तो सर क्या बात ये दुरुस्त है? ये सब बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारा जो है ना सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर दूसरा बंदा बच्चों को डरा रहा होता है। हुँ, जब आप डर जाते हैं, तो हुँ, डरा हुआ जो भी बच्चा होता है वो वैसे ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। हुँ, हुँ, तो किसी के चक्कर में ना आएँ, डरने वाला कोई मसला नहीं है। आप अपनी तैयारी को मुकम्मल रखेंगे तो हुँ, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। इंशाल्लाह आप कामयाब हुँ। होंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। एक बच्चा है, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर देता है, बकौल उसके कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होती, उसने सारे क्वेश्चंस भी अपने अटेम्प्ट किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर दिया है, लेकिन फिर भी उसकी कम पार्ट आ गई है, तो क्या उसको आइंदा आने वाले एग्ज़ाम्स में यू कैन से कि जो सप्ली के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम है, उनमें डरना चाहिए उसको? क्योंकि बच्चे ने एक अगर वाक़ई ही अच्छा पेपर दिया है और फिर भी कम पार्ट आ जाए, सप्ली आ जाए, तो वो तो कॉन्फिडेंस पहले ही लूज़ कर चुका होता है। ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बेसिकली ये है कि जब भी आपको कोई इस तरह का सिलसिला बन गया बार-बार बज़ाहिर तो आपने अच्छी तैयारी की है मगर हुँ, हुँ। बार-बार फ़ेल हो रहे हैं। तो फिर जो आपने प्रिपरेशन की है ना, वो जो क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट किए, उनका एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर दे दें। और कोई ना कोई मिस्टेक ऐसी आप कर रहे होते हैं जो हुँ, हुँ। आपकी अवेयरनेस में नहीं होती और दूसरा जो हुँ, सीनियर हुँ। जो पर्सन है वही आपको बता सकता है। अब हुँ, हुँ। वो जो मिस्टेक जो आपको पता नहीं है हुँ, हुँ। अननोनली आप कर रहे हैं, वो अगर आप कंट्रोल में ले आएँगे तो इंशाल्लाह आप कभी हुँ। दोबारा फ़ेल सर नहीं क्या होंगे। बच्चों को, मतलब जो इस तरह के बच्चे होते हैं, उनको पेपर रीचेक करवाना चाहिए? देखें पेपर रीचेक भी करवा लेंगे तो रीचेक का कोई फ़ायदा नहीं होता। हुँ, हाँ, सम टाइम ये होता है कुछ बच्चों को हो जाता है वो ये होता है कि वो बच्चे जो स्पेलिंग की मिस्टेक कर रहे होते हैं या कोटेशन
लोग आमतौर पर कहते हैं जी जायज़ वाला कोटेशन जो है ना कर लें। पेपर में लगाएं, और पेपर में याद करके जाते हैं बच्चे, और किसी ना किसी जगह पर वो कोटेशन में अगर गलती करते हैं तो वो कोटेशन गलत कर दिए तो उसने नंबर नहीं देने। और सम टाइम ये भी होता है, वो हमने देखा है, सम टाइम ये भी होता है कि कुछ बच्चे वर्ड लिख रहे होते हैं, वो आर को जो है ना वो एस या एस को आर, इस तरह की वो मिस्टेक चाह रहे वो कर ज्वाइनिंग रहे कर होते हैं लेते हैं जी। हद से ज़्यादा। जब वो कर रहे होते हैं तो कुछ एग्जामिनर जो होते हैं वो इसमें माफ़ी नहीं देते। तो ये छोटी-छोटी मिस्टेक होती हैं। हाँ, इस हवाले से सम टाइम जो है ना वो सपोर्ट मिल जाती है। बाकी अगर कोई ये कहे कि नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो नहीं है। नंबर बिल्कुल। जितने लगाए जाते हैं उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। बिल्कुल। जी बिल्कुल व्यूअर्स, ये था आज का बेसिकली टॉपिक। मैं चाह रहा था कि आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। बाकी बात रही रिज़ल्ट के हवाले से, तो वो प्रोफ़ेसर साहब ने अनाउंस कर दी कि इंशाल्लाह विद इन 15 टू 20 डेज़ आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। बाकी आप लोगों के लिए मेरी तो दिली यही दुआ होगी कि अल्लाह आपको पास करे और आपका हामी और नासिर हो। और मज़ीद जाने से पहले आखिरी छोटी बात ये ज़रूर करूँगा कि काइंडली आपने दूसरी वीडियोज़ पे देख के इन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं देना। इनकी बजाय आप अपनी तैयारी पे, अपनी प्रिपरेशन पर फ़ोकस रखें कि आपने पास किस तरीके से करना है। और फेक रिज़ल्ट जिस तरह अनाउंस कर दिया, इन चीज़ों को आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इनके हवाले से कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी इसके अकॉर्डिंग कोई भी आपके ज़हन में क्यूरी हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे हमसे शेयर करना चाहें, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।